एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 26 वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकाट्य की कथा तथा महिमा। महर्षि सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महत्व बताऊंगा। राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी, अपने को अहंकार प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वह भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलत्स्य कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर आकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच बैठता था, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता था। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया, तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महान मनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके वह एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह उसने अपने 9 सिर काट डाले, एक ही सिर बाकी रह गया। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट हो और प्रसन्न हो गए, उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्वत निरोग करके उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ, आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सारंग भृत बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब वह वहीं सुस्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा ऐसा कहकर शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलत्स्य नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को न रोक सका। उसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उससे प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हरने वाला है।
उन्हें वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का उत्तम वर पाकर अपने घर को चला। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उनका मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उनकी वंदना और स्तवन करके स्वर्गलोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, महर्षि सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तथा रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, यह आप हमें बताइए। महर्षि सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर से इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए। पता नहीं कि वह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने महर्षि नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा भगवान शिव का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दे दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। महर्षि सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहां जो घटना हुई उसे श्री नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्नचित हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट आया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महत्व बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। अध्याय 27 व 28 नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के अविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी, जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्य पुरुषों का संहार करना शुरू कर दिया। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था, जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलाव के लिए वहां रहती थी। वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को सौंप दिया। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया, ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं ही मर जाते, और यदि नहीं मारते तो भी पराजित होकर भूखों मर जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूं ले जा सकती हूँ। यूं कहकर वह समस्त वन को जो क्या तो ले जाकर समुद्र में बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय करने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें इधर उधर निकली जो मनुष्यों से भरी सी।
राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों में बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिया नाम से एक वैश्य था, जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिया शिव की पूजा के बिना कोई भोजन नहीं किया करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता था ही, बहुत से अपने साथियों को भी उसने भगवान शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जाप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिया को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा, तब उन्होंने आकर सुप्रिया को धमकाया। उनके साथी राक्षस सुप्रिया को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देखकर सुप्रिया के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से भगवान शिव का चिंतन और उनके नामों का जाप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्त वत्सल भगवान शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव, अब आप ही मेरे सर्वेश्वर हैं। प्रभो, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। महर्षि सूत जी कहते हैं, सुप्रिया के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उनके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय लिंग शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उनके साथ भगवान शिव परिवार के साथ सब लोग विराजमान थे। सुप्रिया ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पशुपातास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों को, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिया की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले भगवान शंभु ने उस वन को यह वर दिया, आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन होगा। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करेंगे और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी नहीं रह सकेंगे। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करेंगे। महर्षि सूत जी कहते हैं, उसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं? उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तमसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी हूँ और आपके ही आश्रम में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी दारुका मेरी ही शक्ति है और राक्षसों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी, वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय, यदि तुम मेरी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा। यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा, दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास्ययुक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्य पुरुषों के प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनाता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है।
हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक। हर अमृत परे भंडार, हर अमृत परे भंडार। सब किछ है घर तिसकै, सब किछ है घर तिसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक। बाबुल मेरा वड समरथा, बाबुल मेरा वड समरथा। कर्ण कारण प्रभहारा, कर्ण कारण प्रभहारा। जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, जिस सिमरत दुख कोई ना लागे। भोजल पार उतारा, भोजल पार उतारा। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक।
आद जुगाद भगतन का राखा, आद जुगाद भगतन का राखा, उस्तत कर कर जीवा। उस्तत कर कर जीवा, नानक नाम महारस मीठा। नानक नाम महारस मीठा, अन दिन मन तन पीवा। अन दिन मन तन पीवा। बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै। बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। बातन से जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, बातन से जाए, बातन से जाए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, बातन से जाए, बातन से जाए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश। पथक ते मारत न तारे पग, पूछत पथक ते मारत न तारे पग। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, बातन से जाए, बातन से जाए।
कैसे बातों से जाइए। भाई साहब भाई गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास अपनी बाणी विच बख्शिश कर रहे हैं कि आ गुरु के सिख संसार दे विच भेख प्रधान नहीं करनी प्रधान है।
ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਅਮਲ ਦਾ ਹੈ। पूछत पथक तह मार्ग ना तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। भाई साहब कहते कोई रस्ते विच खड़ा है, हर एक जान वाले यात्रु कोलों पुछदा है भाई मैं अमृतसर जाना है। ते जान वाला यात्रु कहता है भाई जे अमृतसर चले हैं ते आ सीधी सड़क गुरु रामदास जी की नगरी नूं जा रही है। पुछदा सब कोल है, एक तो बाद दूजे नूं, दूजे तो बाद तीजे नूं, भाई मैं अमृतसर जाना है। प्यार वाले कहन लगे चल भाई असीं भी उत्थे ही चले हैं, पर कदम एक नहीं रखदा, पुछदा सब कोलों है मैं जाना है। भाई साहब कहंदे निरा पुछण वाला कदम एक ना धरे, गुरु रामदास जी नगरी वाल अमृतसर जान वाल कदम एक नहीं धरदा अगे जान नूं, ते सब कोल पुछदा रहिंदा है मैं जाना है। क्या पुछण वाला कदे पहुंचेगा? साथ संगत बोलो श्री पूछत पथक तह मार्ग ना तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। कोई गल्लां नाल भी कदे पहुंचे किथे? जे अपनी मंजिल ते पहुंचना है तो चलना पएगा। एक एक कदम जेड़ा तू रखेगा तेरा पैंडा कटदा जाएगा, रास्ता खत्म हो गया। भाई साहब दूसरा प्रमाण देंदे हन, पूछत है वैद खात औखद ना संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाई। एक बीमार डॉक्टर कोल पहुंचिया, कहन लगा डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं। डॉक्टर ने दवाई दे दी, आखिया आ दवाई खाएगा नाल ए परहेज रखी ठीक हो जाएगा। पर ओ मनुख एक डॉक्टर नहीं कई डॉक्टरों कोल हो आया, दवाई दी पुड़ियां भी ले आया, घर लिया के अलमारी विच रखदा रहा। पुड़ी एक भी नहीं खादी दवाई दी ते ना परहेज रखिया। भाई साहब कहंदे ने ओ बंदा कदे राजी होएगा? साथ संगत बोलो श्री राजी तो ओ होएगा जेड़ा डॉक्टर दी दिती दवाई समय ते खाएगा ते नाल परहेज रखेगा। लिया लिया के पुड़ियां अलमारी विच रखी जावे ते खावे एक ना परहेज रखे, आखिया राजी नहीं होना। पूछत है वैद खात औखद ना संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। भाई साहब तीसरा प्रमाण देंदे पूछत सुहागन है कर्म दुहागन के, हृदय विचार कत सेजा बुलाइए। पुछदी सुहागना कोल है भैणे तू अपने पति नूं किवें रिझाया, किवें खुश कीते अपने पति नूं। एक गवांढण माता लोई जी दे कोल आई, कबीर जी दी घर वाली माता लोई जी आप तान छाण रहे सन। माता लोई जी हाथ विच मुला पकड़िया होया है ते तान छाण रहे हैं। कोल बैठी बातां करन लगी, सामने कबीर जी आराम विच सन। कबीर जी दे मुखों निकलिया पानी। माता लोई ने आखिया पति ने पानी मंगिया, दूसरी आवाज ना देनी पवे, मैं जल्दी नाल पानी लै जाऊं। पति दी पहली आवाज ते ही अजे हाथ विच मौला है जिदे नाल तान छाण रहे सन, ओखली विच मार रहे सन। हाथ उत्ते सी, आखिया देर ना लगे पानी देण नूं। मौला उत्थे ही छड़ दिता लकड़ दा जिस नाल कुट रहे सन तान। अचरज कोतक होया, मौला उत्थे ही ठहर गया, हवा विच तले ही न डिगी। गवांढण हैरान रह गई, आखिया लोई ए तेरे कोल केड़ा जादू है, तू मौला हवा विच ही खिलार दिता। आखिया हां, ये जादू भैणे तू भी सीख सकदी है,
ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਲ ਪਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਘਰ ਆਈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਛਾਈ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਨੀ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਲਾ ਖੁਲਾਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਡਾਢੀ ਸੀ, ਦਬਕ ਮਾਰੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗੀ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਰਮ ਗੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਆਰਾਮ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੇਟਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਧਾਨ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਲਾ ਖਿਲਾਰਾਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੁੱਤਾ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਧਾਨ ਛਾਣਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਕਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਬਈ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ, ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਕਰ ਮਾਰੇ, ਤਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਵਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਮੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਲਾ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਪਰ ਮੋਲਾ ਨਾ ਖਲੋਤਾ। ਲੋਈ ਕੋਲ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ। ਲੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਮੋਲਾ, ਤੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵੇਂ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਰੀਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਦੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਨ ਹੈ ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਨ ਕੇ। ਪੁੱਛਦੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪਤੀ ਆਏਗਾ? ਐਸੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਆਂਖੇ ਮੀਚੇ
पाइए ना परम पद। गुर उपदेश गह जो लो ना कमाइए। कोई आखे मैं बड़ा चंगा गा लेना, कोई अखां मीट के समाधियां ला लवे जी मैं कितनी कितनी देर समाधि विच जुड़िया रहना। भाई साहब कहंदे ने कोई गाउन दे नाल अखां मीट के समाधियां लाण नाल परमात्मा मिलेगा। परमात्मा दी प्राप्ति तद होएगी जदों तू गुरु दा उपदेश लैके हिरदे विच वसा के सच्चे मन दे नाल जपेगा श्री वाहिगुरू। साथ संगत बोलो श्री करनी प्रधान है, पेख प्रधान नहीं। मेरा गल्लां दे नाल रब नहीं मिलदा जब तक कोई सच्चे हिरदे दे नाल रब दे रस्ते तुरदा नहीं। भाई साहब कह रहे हैं प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, बातन से जाए, बातन से जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश। जैसे खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा होए, जैसे खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा होए, जब लग जीभ स्वाद खांड नहीं खाइए। जैसे रात अंधेरी में दीपक दीपक कहे तिमर न जाई जब लग न जराइए। जैसे ज्ञान ज्ञान कहे ज्ञान हूं न होत कछ, जब लग गुर ज्ञान अंतर न पाइए। जैसे गुर ध्यान कहे गुर ध्यान है, तैसे गुर ध्यान कहे गुर ध्यान हूं ना पावत, जब लग गुर दर्श न जाए समाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश। सतनाम वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, बातन से जाए, बातन से जाए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश। नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। एक पौलथी नातियां दोए पाचड़ियस होर, बाहर तोती तूमड़ी अंतर विष्णुकोर। साध भले अणनातियां चोरां से चोरम चोर। धन गुरु नानक बादशाह जी
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੈਲਾ ਮਨ ਕਦੇ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮ ਪੂਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਾਓਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲੇ ਪੁਰਖਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਏ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਣਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਣਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈਏ ਸਸਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਖਿਆ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਐਸ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਣ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, बातन से जाइए प्यारे, बातन से जाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी। गुरु रामदास महाराज बख्शिश कर रहे हैं। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। गुरु रामदास महाराज कहते हैं, निरा गुरु की बाणी गा लेना, सुन लेना ही काफी नहीं, जब तक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, बाणी नूं हिरदे विच नहीं वसाएगा। साध संगत बोलो श्री। कबीर जी भी कहते हैं, अंतर मैल जे तीर्थ नाइए, तिस वैकुंठ न जाना, लोकपति ने कछु न होवे, ना ही राम आना, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। जल के
मज्जन जे गत होवे नित नित कमैंडक नावे, जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस नरक न बाँचिया जाई, हर का संत मरे हड़ंबे तां सगली सैन तराई। कोई काशी दे विच करे पाप ते आखे मैं मरण तो बाद स्वर्ग विच जावांगा, आख्या नहीं। पाप करन वाले नूं अपनी सजा भुगतनी पवेगी, चाहे वो किथे भी प्राण त्यागे। पर परमात्मा दा संत भगत आख्या हड़ंबे धरती विच भी मरे, कठोर धरती ते भी मरे, आप नहीं तरेगा, सारियां संगतां नूं भी तार लेवेगा। एक नाम जपिया धन बाबा नंद सिंह जी ने लखां दा पार तारा कर दिता। साथ संगत बोलो श्री भाई। लोड़ है सच्चे हिरदे दे नाल नाम जपण दी, सच्चे हिरदे दे नाल भगती करन दी। सहबाणी विच कह रहे हन, सेवा थोड़ी मांगन बोता, मैल न पावे कह तो पोता। जो प्रेम माने तिनकी रीसा, कूड़े मूर्ख की हाठी सा। पेख दिखावे सच न कमावे, कह तो मैली निकट न आवे। पेख दे नाल रब नहीं मिलना, रब तां प्रेमा भगती नाल मिलना है। भाई साहब कह रहे हैं, जे प्रीतम दे देश पहुंचना ही, परमात्मा तक पहुंचना ही, रब तक पहुंचना ही, तां भाई सच्चे हिरदे दे नाल उसकी पूजा कर, सच्चे हिरदे नाल भगती कर। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, बातन से जाइए प्यारे, बातन से जाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, 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 प्रीतम के देश। गुरु जी गुरुजी ने बुलाया था कि सिंगला अंकल को बोला, जोशी आंटी को बुला के लाओ डांस के लिए। और फर्स्ट टाइम मैंने तब बड़े मंदिर में साड़ी पहनी थी, एंड जब पहनी थी तो हील्स के साथ पहनी थी, और फिर जब डांस कर रही थी तो ऑब्वियसली विदाउट हील्स था। तो मैं बड़ी डिफिकल्टी से डांस कर रही थी, और उस दिन मैंने कहा सॉरी गुरुजी, आपने मुझे स्पेशली बुलाया डांस के लिए और मैं अपना बेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी। मन ही मन मैंने सोचा। और ऐसे बहुत ओकेजन्स पे मैंने डांस किया। इनफैक्ट हमने बद्दी संगत की तरफ से कई बार गुरुजी के लिए प्रिपेयर करके डांस किया। ऐसे ही एक बार गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद भी हमने पूरा साथ, आई थिंक मे बी वी वर 10 गर्ल्स और सम, जिन्होंने बड़े मंदिर के हॉल में डांस करने का हमें मौका मिला गुरुजी के लिए। आई फील रियली रियली ब्लेस्ड। तो मुझे ये लगता है कि ये डांस की सेवा मुझे गुरुजी ने दी हुई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी, जिस तरह आजकल सत्संग पे डांस होने लग जाता है और हर तरह के गाने चलते हैं, उस तरह से हो। इट इज नॉट लाइक दैट, बट मेरा अलग तरह से मानना है कि आप भगवान की जो भी भक्ति करते हो वो अलग तरीके से करते हो। कोई भजन गा के करता है, कोई मंत्र जाप करके करता है, कोई अपने दिल के भाव एक डांस के रूप में प्रस्तुत करता है, पर वो दिल से आना चाहिए। और वो इस तरह के, जैसे आजकल पार्टी के माहौल में होता है, उस तरह से नहीं होना चाहिए। इट शुड कम डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट, और वो मीनिंगफुल होना चाहिए उस टाइम पे। ऐसे तड़क भड़क डांस पार्ट के उसमें पार्टी सॉर्ट में नहीं। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इस तरह से आती रही। उसके बाद हमारे बड़ा बेटा हुआ, और दिसंबर में व्हेन ही वाज बॉर्न, तो उसके बाद जब पुनीत जी गए, उससे पहले पुनीत के फ्रेंड्स गए थे
एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी ने कहा, अभी उससे पहले मेरे फादर इन लॉ गए थे, सॉरी, 2 दिन पहले, 2 दिन होने के बाद, अर्जुन के 2 दिन पैदा होने के 2 दिन बाद वो गुरुजी के पास गए। उन्होंने सोचा मिठाई लेके कि मैं गुरुजी को बताऊंगा कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग से मेरे पोता हुआ है। बट जैसे ही वो एम्पायर स्टेट में किचन की तरफ से गए, उन्होंने वहां पे अम्मा जी थे, अम्मा जी उनको मुबारकबाद देने लगे, तो पापा बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? तो अम्मा जी ने कहा कि गुरुजी ने तो परसों ही बोल दिया था कि बाजार से पोता होया है, मिठाई वंडो। तो वी फेल्ट रियली ब्लेस्ड कि गुरुजी ने ऐसा कहा और ऐसा मिठाई बंटवाई वहीं। तो ये सिर्फ कहने की बात ही नहीं है कि गुरुजी अपनी संगत को परिवार मानते थे, ये सच है। और गुरुजी ने बहुत तरीकों से हमें ये दिखाया है प्रत्यक्ष कि गुरुजी अपनी संगत को परिवार मानते थे, और और मानते हैं। आई एम सॉरी, दैट इज ट्रू इवन टुडे। फिर पापा जब गुरुजी से मिले तो पापा ने नहीं बताया, पर गुरुजी ने उस दिन उन्हें बोला अभी तो एक और पोता देना है। हमसे नहीं शेयर किया था। फिर पुनीत जी के बद्दी मंदिर से फ्रेंड्स गए थे, और उनको भी गुरुजी ने बोला डॉक्टर के बेटा हुआ है, डॉक्टर को भी एक और बेटा देना है। उन्होंने भी मुझे नहीं बताया, पुनीत जी को से शेयर किया, बट पुनीत जी डिडंट टेल मी। और मतलब लिटरली आफ्टर 11 days पुनीत जी वेंट टू गुरुजी और एम्पायर स्टेट, और उस दिन उन्होंने अरदास भी की गुरुजी को कि गुरुजी आपने नाम रखना है बच्चे का। और गुरुजी ने पुनीत जी के रिक्वेस्ट करने पे अर्जुन नाम रखा, जो कि वो कई बार सत्संग में बताते हैं कि उनके डीप डाउन हार्ट में नाम था अर्जुन, जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था, मुझसे भी शेयर नहीं किया था। बट पुनीत जी के बार बार रिक्वेस्ट करने पे गुरुजी ने वही नाम रखा अर्जुन, जो उनके दिल में था। उन्होंने लेकिन शेयर नहीं किया था, उन्होंने यही सोचा था जो गुरुजी नाम रखेंगे। और उसके बाद उनको पुनीत जी को गुरुजी ने कहा अब एक और बेटा देना है। अब मुझे तब भी नहीं पुनीत जी ने बताया था कि ऐसा कोई बात हुई है। और दिसंबर 25 को उस साल, सॉरी दिसंबर 25 2005 में गुरुजी लास्ट सोही बैंक्वेट आए थे चंडीगढ़ जीरकपुर में, और जब फिजिकल फॉर्म में थे तब गुरुजी लास्ट चंडीगढ़ 25 दिसंबर आए थे 2005। और सोही बैंक्वेट में उस दिन एक वेडिंग थी जहाँ गुरुजी आए थे, और बद्दी से और पुनीत जी और उनके फ्रेंड्स को बहुत वहाँ सेवा करने का, फ्लावर्स वगैरह का मौका मिला था। तो जब वो बाद में गुरुजी से मिले वहाँ, तो गुरुजी आए तो उन्होंने रिक्वेस्ट की वहाँ कॉलेज के जो बद्दी में डेंटल कॉलेज है वहाँ भी गुरुजी आए हुए हैं। गुरुजी ने फिजिकली वहाँ पे चरण डाले हुए हैं बद्दी कॉलेज में, और एक हॉस्पिटल ब्लॉक इनॉग्रेट किया था, और ये बोला था एक संगत को पंजाब में कि मैं बूटा बो के जा रहा हूँ, एक दिन पेड़ बनेगा। तो ये क्या शब्द थे, इवेंचुअली हमें बाद में पता चला कि जिस जगह को गुरुजी ने हॉस्पिटल ब्लॉक के लिए इनॉग्रेट किया था, बाद में इट वाज कन्वर्टेड टू अ स्कूल प्रेमाइसेस। और हमें सभी जानते हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे आते हैं छोटे छोटे। तो वो गुरुजी ने दिखाया कि वहां पे बाद में गुरुजी की इजाजत से मंदिर बना बद्दी में, डेंटल कॉलेज में है मंदिर बद्दी का और गुरुजी का, और वहां पे गुरुजी की इजाजत से वो मंदिर बना। और गुरुजी ने अपने फोटोग्राफ पे अपने हाथ से साइन करके ब्लेसिंग्स दे के दिया, जो कि वहां पे गुरुजी की इजाजत से मंदिर शुरू किया गया। और वो धीरे धीरे मंदिर लिटरली ऐसा था कि एक छोटे से क्यूबिकल से बनता बनता आज एक बड़े हॉल में कन्वर्ट हो गया है, जो कि एक डेंटल कॉलेज में, मतलब एक कॉलेज प्रेमाइसेस में इतना मंदिर होना और इतने सालों से चलना, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना हो ही नहीं सकता था। सो दिस इज ऑल थैंक्स टू गुरुजी कि उन्होंने ये पॉसिबल किया। और कितने हर दिन हर साल वहां पे बच्चे आते हैं और ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, इवन एक्स स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, और दूर दूर तक से संगत आती है हिमाचल से वहां मत्था टेकने। तो ये सब पॉसिबल था, गुरुजी ने जो पॉसिबल किया, और वो उन्हीं का प्लान था। हम कोई नहीं सोच सकते थे कि क्या होगा कैसे होगा। तो जब
25 दिसंबर को सोही बैंक्वेट आए थे गुरुजी जीरकपुर में। तो वहां पे गुरुजी से अरदास की कॉलेज के ओनर ने कि आप चलिए गुरुजी एक और बार, जैसे आप 1 साल पहले आए थे, अब आज फिर चलिए आप कॉलेज। तो गुरुजी ने कहा हुन मैं डॉक्टर दे बेटे थी पार्टी चाहूंगा, पुनीत जी की तरफ इशारा करके। और मैं नहीं गई थी उस दिन सोही बैंक्वेट, क्योंकि अभी मेरा अर्जुन बहुत ही छोटा था, वो 20 दिन का ही था, तो मैं नहीं गई थी उस दिन। तो जैसे ही मुझे पुनीत जी ने फोन पे शेयर की ये बात, हम दोनों खुश भी बहुत हुए, लेकिन हम दोनों को ये भी लगा कि वाओ गुरुजी ने ये बात कही है, हमें गुरुजी को बुलाना है, हम कैसे करेंगे, कितने स्केल पे करेंगे, ऑल दोस थॉट्स स्टार्टेड यू नो कि हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो ऐसे ही समय बीता और मुझे याद है कि दिसंबर के बाद जनवरी में हम गए थे गुरुजी के पास, और अर्जुन छोटा था, और अर्जुन की पहली लोहड़ी भी हमने गुरुजी के वहीं एम्पायर स्टेट में की। और लोहड़ी वाले दिन गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद दिया, और जो इतने टाइम से मैं सुनती आ रही थी कि गुरुजी प्रसाद जब देते हैं तो वो अपने एक हाथ से देते हैं, हम लोगों के 2 हाथों में भी नहीं आता। तो उस दिन लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे हाथ में आ ही नहीं रहा था प्रसाद, गिरे जा रहा था जब गुरुजी ने दिया लोहड़ी वाले दिन प्रसाद। तो बहुत ही ऑसम टाइम था गुरुजी के साथ। हमने एम्पायर स्टेट में लोहड़ी मनाई, अर्जुन की पहली लोहड़ी थी वो। उसके बाद फेब में हम बड़े मंदिर गए शिवरात्रि पे, और अभी मैं लाइन में ही थी और मेरी गोदी में अर्जुन था। जैसे ही मेरी टर्न आई मैं मत्था टेकने लगी, गुरुजी ने कहा अगले साल फिर एक और मुंडा। तो मैं तो बड़ी हैरान होगी, मुझे लगा ये क्या हो गया मेरे साथ, अभी मतलब 2 मंथ्स का बेबी मेरी लैप में है और गुरुजी मुझे एक और बेबी के लिए बोल रहे। लिटरली मेरे मन में आया कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, ये कौन सी ट्रेन चल रही है, प्लीज गुरुजी। मैं मन में ऐसे ही सोचे जाऊं, और मैंने मत्था टेका और मैं बाहर आ गई। और उस दिन बहुत सी बद्दी से डेंटल कॉलेज के बच्चे थे हमारे साथ लाइन में जो थे, और वो सब आगे पीछे मेरे थे लाइन में। और वो जैसे ही हम सारे हॉल से बाहर आए, वो सब मुझे देख देख के मुस्कुराए, और सबने कहना शुरू कर दिया कि अब अर्जुन के बाद करण आ रहा है। एंड लाइक मैं अपने ही विचारों में गुम हूं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं बहुत ही ज्यादा स्टन थी कि गुरुजी ने इतनी जल्दी कैसे बोल दिया दूसरे बेबी के लिए। तो बट मैं जैसे ही मैंने पुनीत जी की तरफ देखा, वो अगेन जैसे फर्स्ट टाइम वो खुश थे, वैसे ही सेकंड टाइम ही वाज ब्रिमिंग विद जॉय। ही वाज लाइक के ना हमने पहली बार मांगा था ना हमने सेकंड टाइम मांगा, ये ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी ने हमें दी है, तो वी शुड एक्सेप्ट दोज ब्लेसिंग्स। तो इस तरह से उस दिन गुरुजी ने हमें दूसरे सन के लिए ब्लेस किया। बट मेरा मन नहीं मान रहा था समहाउ। मुझे फिर वही था कि गुरुजी ने बोला है तो शायद जेस्ट में बोल दिया है एक बॉय के लिए, अगर वो देना ही है गुरुजी तो प्लीज हमें एक बेटी दे दो। मैं लिटरली मन से चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो। तो मैंने पुनीत जी को कहा कि चलो मैंने माना ये ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी ने अपने आप दिए हैं, बट शायद गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया, हम एक बार अरदास करके देखते हैं कि गुरुजी प्लीज हमें एक बेटी दे दो। तो अगेन पुनीत जी वर लाइक कि वो गॉड है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर आपके मन में इतनी ज्यादा इच्छा है तो आप बोलो, आप रिक्वेस्ट कर लो। तो मैंने सोचा ओके चलो मैं हिम्मत करूंगी, मैं बोलूंगी गुरुजी को कि प्लीज गुरुजी कुड़ी दे दो। और ये एपिसोड था कि जब हम मत्था टेक रहे थे और हम आए थे शिवरात्रि पे, तो उसके बाद हम बड़े मंदिर में लंगर वगैरह किया, और मैंने सोचा कि जब हम इजाजत लेने के लिए जाएंगे तो मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि गुरुजी प्लीज एक कुड़ी दे दो। और मैं मन में पूरे टाइम प्रैक्टिस करती रही, क्योंकि गुरुजी से बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती थी क्योंकि उनकी मर्जी के बिना नहीं हम बात कर सकते थे। तो मैंने यही सोचा, वो भी बड़े मंदिर में बहुत मुश्किल था। तो मैंने मन में मैं प्रैक्टिस करते गई कि मैं जैसी मत्था टेकूंगी मैं सिर उठा के बोलूंगी गुरुजी कुड़ी।
अगर गुरुजी ने कुछ आगे बोला तो फिर मैं पूरी बात बोलूंगी। तो मैं फुल टाइम प्रैक्टिस करती रही, गुरुजी कुड़ी गुरुजी कुड़ी। और जैसे ही मेरी टर्न आई मत्था टेकने के लिए, इजाजत लेने के टाइम, जैसे ही मैंने स्टेप आगे लिया और मैं झुकी, अभी झुकी भी नहीं थी इनफैक्ट, गुरुजी ने कहा नहीं, पहले मुंडा फिर एक और मुंडा। मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, मुझे लगा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं और गुरुजी ने मेरी बात का जवाब भी दे दिया। और देन दोज वर्ड्स ऑफ पनीत जी के, वो गॉड है, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लिटरली वो वर्ड्स एको हुए मेरे कान में और मुझे लगा कि लिटरली गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। और फिर मैंने इजाजत ली गुरुजी से, मत्था टेका और मैं बाहर आ गई। एंड नीडलेस टू से कि गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारे दूसरा बेटा भी हुआ। ये 2007 फेब की बात है, शिवरात्रि की, जब गुरुजी ने मुझे बोला था अगले साल एक और मुंडा। तो ये उसके बाद हम सभी संगत जानती हैं कि गुरुजी ने मई 31 को अपना शरीर त्याग दिया और उन्होंने समाधि ले ली। उस दिन का याद करके थोड़ा सा आज भी इमोशनल हो जाते हैं, क्यों हमें लगता है कि ऐसा हो कि वो दिन ही ना आए कोई जिंदगी में। एंड गुरुजी स्टिल अराउंड अस, वो हैं अभी भी, बट हम उन्हें फिजिकली देख पाए। खैर वो उस दिन जैसे गुरुजी ने ली तो हमें याद है कि हम अंबाला में थी मैं, तो जैसे ही फोन आया हम गए, दिल्ली की तरफ निकले और बड़े मंदिर पहुंचे। और बहुत ही अलग माहौल था, ऐसा कभी देखा ही नहीं था बड़े मंदिर में। बस यही लगता है कि वो दिन ही ना आए, कभी ऐसा सोचे ना, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि हमारी लाइफ खत्म हो गई है। ऐसा था कि हम वो मस्त बच्चे थे जिनके सिर पर परिवार होता है, जिनके सिर पर हमें पता था कि बस गुरुजी हैं, सब कुछ ठीक होगा। तो वी वर जस्ट बिल्कुल मस्त अपनी लाइफ में थे। तो हमें लगा कि अब हम कैसे जिएंगे, गुरुजी नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे। बट विद टाइम गुरुजी ने हमें दिखाया कि वो कहीं नहीं गए। जैसे कि गुरुजी ने जब वो लास्ट चंडीगढ़ आए थे और बोला था कि मैं आऊंगा, बजाज दे बेटे दी पार्टी च, तो डॉक्टर दे बेटे दी पार्टी च। तो जब अर्जुन का फर्स्ट बर्थडे हुआ तो हमने यहाँ पे उसके लिए, बर्थडे के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी सेक्टर 35 में। तो वहां पे जैसी पार्टी शुरू हुई तो तब तक ऐसा कुछ होता नहीं था कि लोग गुरुजी के लिए गद्दी लगाते थे और सत्संग रखते थे। अभी वो चीज इतना शुरू नहीं हुई थी कि गुरुजी का स्वरूप रखते थे। तो हमने पार्टी रखी और हमें ये था कि हाँ, मतलब इस तरह से हमने सोचा नहीं था कि हम कर सकते हैं। जैसी पार्टी शुरू हुई तो एक पुनीत जी के कलीग जो उस दिन वहां पर थे सोही बैंक्वेट में, और उन्होंने सुनी थी गुरुजी की बात, वो आए और उन्होंने कहा कि आप गुरुजी का स्वरूप रखें। गुरुजी ने कहा था कि वो आपकी पार्टी में आएंगे और गुरुजी का स्वरूप, मतलब गुरुजी खुद हैं, तो वो जरूर आ रहे हैं, तो आप गुरुजी का स्वरूप रखो। तो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा दरबार लगाया, हमने टेबल्स पे फिर गुरुजी का स्वरूप रखा, थोड़े फूल रोज पेटल्स वगैरह लगाए और फटाफट फटाफट हम लिटरली पार्टी में पहुंच चुके थे, और तो हमने फटाफट ये सब किया। तो उसके बाद जब गुरुजी आए उसके बाद से बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही मस्त पार्टी हुई। और उस दिन अर्जुन ने एक हाथ में नजरिए जो बच्चा पहनता है, काले बीड्स का, ब्लैक बीड्स का, वो पहना हुआ था सिल्वर का। और लिटरली जब पार्टी एंड हुई तो हम वो ढूंढने लगे, उसके एक हाथ में था नहीं, तो हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। बाद में हमने जब गुरुजी के दरबार के हम फूल इकट्ठे करने लगे तो हमने देखा कि फूलों के बीच में अर्जुन का नजरिया पड़ा हुआ है। और हम बहुत हैरान हुए क्योंकि वो इतनी हाइट पे था कि अगर कोई बड़ा भी गोदी में लेके बच्चे को मत्था टिकाए तो वहां पे नहीं गिर सकता था।
तो हमें ये लगा कि गुरुजी ने हमें इशारा दिया है कि वो आए थे पार्टी में और उन्होंने ब्लेस किया है अर्जुन को। हम इसी में बहुत खुश हो गए कि गुरुजी का ये साइन है, और गुरुजी ने कहा था वो आएंगे, वो आए और उन्होंने अर्जुन को ब्लेस किया। अगले दिन पुनीत कॉलेज गए और वहां पे पुनीत के एक कलीग जो की पार्टी में आए थे, डॉक्टर बलजीत, वो आए और उन्होंने बोला पुनीत जी को कि मुझे ना कल गुरुजी का सपना आया। अब हम सभी जानते थे कि गुरुजी का सपना तो कोई चाहकर भी नहीं ले सकता जब तक कि गुरुजी ना चाहें। वो गुरुजी का सपना मतलब गुरुजी खुद आ रहे हैं। तो जैसे उन्होंने शेयर किया, उन्होंने पुनीत जी को बताया कि ऐसे गुरुजी आए पार्टी में, और मैंने बोला सबको देखो देखो गुरुजी, और गुरुजी रेड चोले में आए और वहां बैठे। तो ये उन्होंने सत्संग शेयर किया और पुनीत ने मुझे कॉल करके बताया, और हम बहुत ज्यादा खुश हुए दोनों। आ, उसके ये बताने के 2 घंटे बाद पुनीत जी का मुझे दोबारा कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि कॉलेज में एक आंटी हैं जो काम करते हैं डिपार्टमेंट में, तो वो आई पुनीत जी के पास और उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, मैं ना आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कल गुरुजी का सपना आया आज सुबह, और उसमें मैंने देखा कि एक पार्टी चल रही है जहाँ पे उन्होंने 3-4 डॉक्टर्स के नाम लिए, और जो सच में उस दिन एक दिन पहले पार्टी में आए थे, और उन्होंने कहा और एक छोटा बच्चा भी है, वो शायद आपका बेटा है अर्जुन, वो है, और ये डॉक्टर्स हैं। और वहां पे गुरुजी बैठे हुए थे रेड चोले के अंदर। अब दो अलग लोगों को जो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थे, सपना आना सेम डे, जिनके दोनों के सपने में गुरुजी रेड चोले में थे उसी पार्टी में। तो हमें लगा कि इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं, और गुरुजी का बोला हुआ एक एक शब्द सच होगा। तो उन्होंने बोला था वो आएंगे, वो आए। उन्होंने हमें ये वो इतने मेहरबान है कि उन्होंने हमें ये बता भी दिया कि वो आए। वी वर वेरी वेरी थैंकफुल। हम खुशी के मारे इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे दोनों, और हमें गूज बम्स आ गए थे लिटरली मुझे कि ऐसा हुआ है, गुरुजी ने इतना मिरेकल किया है कि दो लोगों को अलग को बताया कि मैं आया पार्टी में और रेड चोले में थे। वी वर रियली थैंकफुल। और इस एपिसोड से जो हमें लगता था कि गुरुजी चले गए हैं तो अब हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, बिकॉज हमें कोई और तरीका ही नहीं आता था गुरुजी के अलावा कि कैसे लाइफ लीड करते हैं। तो हमें लगा कि नहीं, गुरुजी हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, वो अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, अलग अलग तरीकों से करेंगे। तो ये हमारा धीरे धीरे विश्वास बनता गया और गुरुजी ने ही हमें संभाला। ऐसे ही लाइफ चलती रही। मेरा छोटा बेटा हुआ, उसका नाम हमने अनय रखा। आ, हम बहुत चाहते थे कि गुरुजी वो नाम रखे, बट गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, और गुरुजी का अरदास करके हमने एक अलग उससे गुरुजी का सोच के हमने उसका नाम रखा अनय, जो भगवान कृष्ण पे था। और लाइफ ऐसे ही चलने लगी गुरुजी की ब्लेसिंग से। गुरुजी दिखाते रहे कि वो लिटिल लिटिल एपिसोड से वो शो करते रहे कि उनकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में है। ऐसे ही मुझे याद आ रहा है कि एक बार जब मैं अपने छोटे बेटे को प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी, आई वॉज ड्राइविंग, और वो मेरे साथ वाली सीट पे बैठा हुआ था, सीट बेल्ट नहीं लगाई थी उसने। बहुत दोनों बच्चे मेरे बहुत शरारती थे बचपन से। यहाँ पे मुझे चंडीगढ़ में संगत में आंटियां बोलती होती थी, मैं कई बार बहुत वो हो जाती थी कि नहीं मैं नहीं आऊंगी संगत। यहाँ पे दीपेंद्र अंकल के घर मंथली संगत होती थी, तो वहां पे बिल्कुल नहीं बैठते थे ये दोनों, कभी इधर कभी उधर। तो मैं इनको लेके कई बार बाहर ही घूमती रहती थी। तो मैं एक दिन रो पड़ी थी और मैंने बोला नहीं मैं नहीं आऊंगी अगली बार से संगत, जब तक ये थोड़ा बड़े नहीं हो जाते। तो मुझे एक आंटी समझाने लगी कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में भी चंडीगढ़ में थे तो वहां पे भी बच्चे आते होते थे संगत में, और आपने कभी ऐसे नहीं सोचना है, वो गुरुजी ठीक करेंगे, आपने लाते रहना है संगत में। तो दिस इज नॉट माई मैसेज टू एवरीवन कि आप बच्चों को संगत लाओ, वो आपके उस पे है। बट ये है कि गुरुजी के एम्पायर स्टेट में बच्चे नहीं आते थे। जब हम जाते होते थे तो वहां पे स्ट्रिक्टली था कि बच्चे नहीं अलाउड थे एक सर्टेन एज तक। आई थिंक इट वाज 12 years और समथिंग के बच्चे नहीं अलाउड थे। और बुजुर्गों को भी गुरुजी कहते थे बच्चों और बुजुर्गों को घर बैठे ही ब्लेसिंग्स है। तो
पंजाब में अलग माहौल था, जब गुरुजी यहाँ पे थे तो अलग माहौल था। तब यहाँ पे बच्चे भी साथ साथ होते थे, और बहुत से हमने वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे बच्चे साथ ही रहते होते थे पेरेंट्स के। तो मुझे ये कहा गया कि नहीं, आपने नहीं लाना छोड़ना, और मैं समहाउ हिम्मत करके गुरुजी का नाम लेके हमेशा ले जाती रही। और इसलिए मेरे बच्चे भी, मैं आज कहूंगी कि बहुत गुरुजी से जुड़े हुए हैं, दोनों दोनों बहुत जुड़े हुए हैं, और उनकी कृपा उन पे हमेशा है, और वो गुरुजी दिखाते भी रहते हैं। तो जब कमिंग बैक टू द एपिसोड के, जब मैं अपने छोटे बेटे को छोड़ने जा रही थी प्ले स्कूल, तो वहां पर रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसको, मेरे नोज पे बहुत जोर की लगी थी। इनफैक्ट आई हैड ब्रोकन माय नोज, तो वो नोज ऐसे ब्लीडिंग हो रही थी जैसे कोई टैप खोल देता है। तो मैं ऐसे हाल में, मुझे बस यही था कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था, बस मैंने एक ही बात बोली थी, जय गुरु जी, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। और मैं लिटरली नीचे उतर के मैंने इसको उतारा नीचे। आगे का शीशा, पूरा विंडो पेन टूट गया था, मैंने इसके ऊपर थोड़े से ग्लास शार्ड्स गिरे हुए थे, वो झाड़े, और मैंने देखा कि बिल्कुल ठीक है अने, और मैंने फटाफट फटाफट कॉल्स की। और गुरुजी की ब्लेसिंग से, जो हर दिन डॉक्टर बलजीत कॉलेज जाते होते थे, जिस सेक्टर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 8 सेक्टर पंचकुला में, वहीं पर उनका घर था, विद इन 5 मिनट्स डिस्टेंस। और उस दिन वो कॉलेज नहीं गए थे। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी का पूरा प्लान था, उन्होंने टाइमली हेल्प भेजी, वरना मुझे इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि शायद मैं वहीं पे बेहोश हो जाती और मेरे बेटे को कोई उठा के ले जाता, मुझे बस यही डर था। तो वो गुरुजी, अगर हमारी लाइफ में कुछ कष्ट आते हैं ना, तो उस कष्ट से निकालते भी गुरुजी ही है। तो ये हमारे कुछ कर्म तो हमें भोगने ही होते हैं। तो उस दिन वो था कि एक्सीडेंट लिखा था, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरुजी ने बचाया। अने को बिल्कुल कोई स्क्रैच नहीं आया था। मेरा नोज का फ्रैक्चर हुआ था, उसकी सर्जरी हो गई, देन आई वाज आल्सो फाइन। और गुरुजी ने इतनी टाइमली हेल्प भेजी दैट एवरीथिंग वेंट वेल। और अब मुझे याद है, उसके 2 दिन बाद ही दीपिंदर अंकल के घर सत्संग था, एंड विद फुल बैंडेजेस ऑन माय फेस आई वेंट टू द सत्संग टू डू शुक्राना। एवरीबडी वाज लाइक, डोंट गो, ऐसे कैसे जाओगे? बट आई वाज लाइक कि जिन्होंने मुझे बचाया है, मुझे उनका शुक्राना जरूर करना है। एंड इट डज नॉट इम्पैक्ट मी कि मैं कैसी लग रही हूँ, इट डज नॉट अफेक्ट मी, बस मुझे गुरु जी का शुक्राना करने जाना है। सो आई हैव ऑलवेज एक्नॉलेज्ड हिज ब्लेसिंग्स इन माय लाइफ, और मैं बस यही चाहूंगी कि इसी तरह गुरुजी ब्लेस करते रहें। अर्जुन का भी 6-7 साल पहले उसको भी एक ऑटो इम्यून डिजीज डायग्नोज हुई थी, और उसको पीजीआई में एडमिट करना पड़ा था। 2-3 दिन तक वो पीजीआई में रहा था। उसको एक ऐसी एचएसपी डिजीज डायग्नोज हुई थी, जो जब हुई थी तो ही वाज लाइक 13 years old। और डॉक्टर्स का ये कहना था कि 10 साल तक तो ये अपने आप ठीक हो जाती है। अब एज बढ़ गई है बच्चे की, हम कुछ नहीं कह सकते, ये इन्फेक्शन किडनीज तक जा सकती है। और उन्होंने बहुत इस तरह से एक जो बताए थे इफेक्ट्स हो सकते थे, उससे हम बहुत डर चुके थे। बट गुरुजी की ब्लेसिंग से 2 दिन बाद हमें प्रसाद भेजा किसी ने। यहाँ पे एक सत्संग हुआ था, और उस सत्संग में दीपिंदर आंटी को गुरुजी भी नजर आए थे गति पे। और उस दिन गुरुजी का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद आया अर्जुन के लिए हॉस्पिटल में, पीजीआई में। अनुराग अंकल का बेटा ऋतिक लेके आया, और हमने जब अर्जुन को वो खिलाया, जो एक दिन पहले डॉक्टर्स कह रहे थे हमें कुछ नहीं पता क्या होगा, वी आर जस्ट ट्राइंग, हम बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन्फेक्शन ना जाए किडनीज तक, हमें नहीं पता कब तक एडमिट रखना पड़ेगा। प्रसाद खाने के अगले ही दिन डॉक्टर्स ने इसको कहा कि डिस्चार्ज कर दिया, एंड दे वर लाइक कि आप इसको बस मॉनिटर करो, वीकली इसके यूरिन टेस्ट वगैरह करवाओ, और जस्ट ध्यान रखना कि ये रिलैप्स ना हो, बस जो भी पैरामीटर्स बताए डॉक्टर ने। और गुरुजी की कृपा से, डराया तो उन्होंने बहुत था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो चीज उसे दोबारा कभी नहीं हुई। एंड गॉट जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी की।